जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चले हुए थे, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट और अनुपात समानुपात, तो अनुपात और समानुपात की सीरीज से ही मिलता जुलता एक चैप्टर है जिसका नाम है आयु, मतलब एज। तो एज आपका पहले तो कम ही यहाँ से क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो पिछले 2-3 एग्जाम गए वहाँ से जब देखने को मिला तो यहाँ से एक प्रॉपर क्वेश्चन बनने लगा। और बनने क्या लगा, बड़ा ही सिंपल लेवल पर आपका क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं बनता है। तो उसी के अनुसार मैंने आपके क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं। वैसे जो जो क्वेश्चन आपने अनुपात में पढ़े थे, सेम उसी की तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आयु में मिलेंगे, क्योंकि बस वहां अनुपात में तो ओनली अनुपात था, लेकिन यहाँ नाम मिलेगा, किसी भी व्यक्ति का नाम मिलेगा। तो चलते हैं करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इंडियन आर्मी ओनली इंडियन आर्मी, तो अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स को रेगुलर कवर कर रहे हैं, तो मैथ्स वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपका, जो मैंने फील किया है, जो एनालिसिस किया है, जो जिस बच्चे का अगर इंडियन आर्मी में अगर आप जा रहे हैं और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम को निकालने में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जीके और रीजनिंग, जीके और साइंस तो सभी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। आर्मी का बच्चा जो होता है मैथ्स से ही डरता है। और आप स्टूडेंट्स को देखते हुए मैंने बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मैथ्स के दिए हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात। देखो कल की तरह बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन चलेंगे। एक नाम दिया राम, देखो राम, और दूसरा नाम दिया श्याम, और ये कहा राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 है। मीन्स राम के पास आयु के 6 अनुपात है और श्याम के पास 5 अनुपात है। 6 का मतलब 6 दूनी 12 भी हो सकता है, या 6 तिया 18 भी हो सकता है, कोई भी एक अनुपात। तथा आयु का योग, और योग बोल दिया कितना, योग बोल दिया 88 वर्ष। इन दोनों की आयु का जो योग है वो 88 वर्ष है। कितने वर्ष है? 88 वर्ष। 6:5 और योग कहा 88 वर्ष, लेकिन जो योग है वो हमारे अनुसार 6 और 5 का आप योग कर लो, 11 मिला। 6 और 5 का जो योग मिला वो 11 मिला, और 11 का मान 88, तो 1 का मान 88 का बट्टा 11, 88 का बट्टा 11, और 11 से 88, तो 11 8 88, तो कितनी बार? 8 बार कटा। और 11 से 88 जो कटा दोस्तों, 8 बार कटा। तो राम की आयु बताओ। अब जिसकी आयु पूछा उसमें 8 की गुणा कर दे, क्योंकि एक अनुपात का मान कितना है? 8, और राम की पूछा तो राम 8, 6 में 8 की गुणा कर दो तो 6 8 48 वर्ष। तो राम की जो आयु आई वो 48 वर्ष। मतलब बी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका? सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। 6 और 5 11, 88, 1 से 88 बटा 11 मतलब 8। राम की आयु पूछा तो 8 6 48, अगर श्याम की पूछता तो 5 8 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी, अब की बार 3 नाम दिए, ए दिया, बी दिया और सी दिया, और तीनों की आयु का अनुपात 6 4 और 2 है। ए की आयु 6 के अनुपात में, बी की 4 के और सी की 2 के, तथा आयु का योग जो दे दिया। अब योग जो दिया 96 वर्ष दिया है। योग जो दिया वो 96 वर्ष दिया, योग 96 वर्ष दिया। अगर हम योग करते हैं तो 6 और 4 10 और 2 12, मतलब अनुपात का क्या किया? योग किया। 6 4 10 और 2 12, हमारे अनुसार 12 आया, और इसके अनुसार 96 है, तो 1 का मान 96 का बट्टे 12, और 12 से ये कट गया, 8 बार कटा, 12 से ये 8 बार कटा, क्योंकि 12 8 96। अब जिसकी आयु पूछा वही आंसर देना है। बी की आयु बताओ। बी की पूछा तो बी में गुणा कर दो 8 की, तो 8 चौक 32 वर्ष।
बी की आयु पूछा तो 8 चौक 32 वर्ष और 32 वर्ष बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर ए की पूछता तो 8 6 48 48 बी ऑप्शन में। आपको मतलब आंसर निकलने के बाद भी ध्यान रखना है कि किसका हमें रेशियो पूछा है। तो बी का पूछा तो 4 8 32, अगर सी का पूछा तो 2 8 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीना तथा मुक्ता की आयु का अनुपात, एक मीना हुआ, एक मीना है और एक मुक्ता है। मीना और मुक्ता दो की आयु का जो अनुपात दिया, दो की आयु का अनुपात 4:3 है। मीना तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग, अभी योग का चलेगा फिर अंतर का फिर गुणनफल का। योग जो दिया वो 28 वर्ष दिया। कितना दिया? 28 वर्ष। 4:3 है बट कहा क्या 28 वर्ष है। अब आप चेक करें 4 और 3 का, 4 और 3 का जो योग बैठा हो, 4 और 3 का हमारे अनुसार योग 7 बैठा और ये कह रहा है 28 वर्ष है। तो 7 का मान 28, तो 1 का मान 28 का बट्टा 7 और 7 से इसको काट दिया 4, 7 से इसको काट दिया 4, 7 से इसको काट दिया 4। तो इसने कहा उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने? 8 वर्ष बाद। क्वेश्चन वही था लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आया। पहले उन दोनों की वर्तमान आयु निकालो, तो 4 की गुणा इसमें किया 4 चौक 16 और 4 की गुणा इसमें किया 4 तिया 12। मतलब मीना की जो उम्र है वो 16 साल है और मुक्ता की जो उम्र है वो 12 साल है। लेकिन क्वेश्चन को यहां से क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। और बढ़ाया क्या क्या पूछा कि 8 साल बाद। अब देखो 8 साल बाद, आज देखो मीना की जो उम्र है वो 16 साल है। या आप सोचो अपने आप को, अगर आज आपकी उम्र 18 साल है तो 8 साल बाद 18 में आप 8 जोड़ लो 26 साल। तो ऐसे ही मीना की आयु 8 साल बाद 8 जोड़ दिया 16 और 8 24, मुक्ता में 8 जोड़ दिया 12 और 8 20। मीन्स जो मीना की आयु होगी वो तो 24 वर्ष होगी और मुक्ता की आयु होगी 20 वर्ष होगी। लेकिन इसने कहा अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। अब यहाँ का यहीं भी आप काट सकते हो, 24:20 काट सकते हैं, आप काट सकते हैं, इस वैल्यू को काट सकते हैं। 4 से काट लिया, 4 छिक्का 24 और 4 पंजा 20, तो 6:5, 6:5 दोस्तों बी आंसर क्या आपका सही है। दोबारा चेक करें, मीना 4 मुक्ता 5 योग 28, हमारे अनुसार 7, तो 7 का मान 28, 1 का मान 28 का बट्टा 7 मतलब 4। इसने कहा 8 वर्ष बाद, पहले तो आज की वायु निकालो वर्तमान, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12। लेकिन 8 साल बाद कहा तो 8 जोड़ देंगे, 16 में 8 जोड़ा 24, 12 में 8 जोड़ा 20। इसने कहा अनुपात बताओ, तो 24:20 और काट दिया आपने 4 से, 4 छिक्का 24, 4 पंजा 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम इसी की तरह। राम और श्याम, राम और श्याम की जो आयु है वो उसका अनुपात 10:8 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 10:8 है तथा योग 90 वर्ष है। योग कितना कहा? 90 वर्ष। पहला टाइप चला हुआ है ये। योग क्या कहा? 90 वर्ष कहा। योग क्या कहा? 90 वर्ष। बुक के अनुसार 90 वर्ष है, तो हमारे अनुसार देखो 10 और 8 का योग कितना? 18, तो 18 का मान 90 वर्ष, तो 1 का मान 90 का बटे 18, तो 18 से 5 बार कटा, 18 से 5 बार कट गया, 18 पंजे 90। 10 वर्ष बाद पहले उनकी वर्तमान आयु निकाल लो, तो इसकी 5 में गुणा किया 10 पंजे 50, इसका 5 में गुणा किया तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। फिर क्या कहा? 10 वर्ष बाद। कितने? 10 वर्ष बाद। और बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे, अगर पूर्व की पूछता तो माइनस करते हैं। वो माइनस कैसे करेंगे? पूर्व की जब कंडीशन आएगी तो बताऊंगा मैं आपको। 50 और 10 60, 40 और 10 50। इनकी आयु का अनुपात जो हो गया 60:50। लेकिन क्या कहा इसने? अनुपात बताओ। क्या पूछ लिया? अनुपात पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया और आपको दिखाई भी दे गया होगा 60:50 का अनुपात आपको दिखाई भी दे गया होगा। 0 से 0 कट गया तो 6:5 और 6:5, 6:5। सी आंसर क्या दोस्तों आपका सही है। सी आंसर क्या आपका सही। 10 और 8 18 90, 1 का मान 90 का बटे 18, तो 5 बार कटा, 10 पंजे 50 और 8 पंजे 40। 10 साल बाद, जितने साल बाद पूछता है उतना जोड़ देते हैं।
50 और 10 60, 40 और 10 50। ये अब क्या कहा, अनुपात कहा, तो 60 अनुपात 50, 0 से 0 कटा तो 6 अनुपात 5 दोस्तों आपका आंसर बना। नेक्स्ट चलते हैं, अब की बार क्या कहा, देखो चेंजिंग आया, आयु का अनुपात दिया, अब अंतर दे दिया। पहले क्या था, प्लस का था, फिर चला सेकंड टाइप अंतर। देखो राहुल और रोहित की जो आयु है, राहुल और रोहित की जो आयु है उसका जो अनुपात है 9 अनुपात 6 है, और उनकी आयु का जो अंतर दिया वो कितना दिया, 21 वर्ष दिया। आयु का जो अंतर दिया वो 21 साल दिया। अब आयु का अंतर दिया तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अगर योग कहता तो जोड़ते, अगर अंतर कहा तो घटा देंगे। तो 9 में से 6 गया तो 3, और 3 का मान 21, तो 1 का मान 21 का बटा 3, और 3 से ये कट गया 7 बार, 3 से ये कट गया 7 बार, 3 से कट गया 7 बार, 3 सत्ते 21। तो राहुल व रोहित की आयु बताओ, तो 1 अनुपात का मान 7, तो इसकी 7 में गुणा करो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, और इसकी 7 में गुणा करो, 7 छंग 42, 63 और 42। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 9 और 6 दिया, अंतर 3, और ये कह रहा है 21 है, तो 1 का मान 21 का बटा 3 तो 7, 1 का मान आ गया 7, 7 नम 63 और 7 छंग 42 दोस्तों आपका आंसर ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलते हैं, फिर अंतर का क्वेश्चन दिया, क्या कहा, राम व श्याम की आयु का अनुपात 10 अनुपात 4 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना, 10 अनुपात 4 है, और उनकी आयु का अंतर दिया है, अंतर दिया तो घटा देंगे, अंतर दिया तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर योग दिया तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अंतर कितना दिया, 36 वर्ष दिया। अंतर जो दिया दोस्तों, अंतर जो दिया इसका 36 वर्ष दिया। अंतर कितना दिया, 36 वर्ष। बुक के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार अंतर 36 वर्ष है, लेकिन हमारे अनुसार जो अंतर है वो 6 वर्ष है। 10 और 4 का अंतर 6 वर्ष, 6 का मान 36, तो 1 का मान 36 का बटा 6, और 6 से ये 6 बार कटा, 6 से ये 6 बार कटा। तो इसने कहा राम की आयु बताओ, ओनली राम की पूछा, दोनों आयु नहीं पूछा। 1 अनुपात का मान 6, और राम के पास 10 अनुपात है, तो 10 का 6 में गुणा कर लिया, तो 10 छिक्की 60 वर्ष। कितने वर्ष, 60 वर्ष, और बी आंसर क्या दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मी तथा माता की आयु, लक्ष्मी है और लक्ष्मी की माँ है, लक्ष्मी और लक्ष्मी की माता है, उन दोनों की आयु का अनुपात 3 अनुपात 11 है। जो लक्ष्मी है वो 3 के अनुपात में और माता 11 के अनुपात में है। लक्ष्मी 3 के अनुपात में और माता 11 के अनुपात में, और इसने कहा अंतर बोल दिया 24 वर्ष, अंतर बोल दिया 24 वर्ष, लेकिन अंतर इसके अनुसार 24 है, और हमारे अनुसार 11 और 3 का अंतर कितना बना, 8 बना। 11 और 3 का अंतर 8 बना, तो 3 अंतर 24, तो 1 अंतर का मान 24 का बटे 8, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो 3 वर्ष बाद पहले वर्तमान उम्र निकालो इसकी, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसकी वर्तमान उम्र निकालो, 11 तिया 33, 11 3 33, तो ये वर्तमान उम्र आ गई। तो इसने कहा 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष बाद। ये 9 हुआ और 3 जोड़ दे तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, और इसमें भी 3 क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 33 और 3 36, 33 और 3 36। ऐसा तो कोई अनुपात है नहीं इसमें, ऐसा तो कोई अनुपात है नहीं इसमें, लेकिन इसने क्या कहा, अनुपात बताओ। ये क्या आई, ये आयु आई, लक्ष्मी 12 साल की और माता जो है उनकी 36 साल की है। लक्ष्मी 12 की और माता जी 36 साल की है, तो 12 अनुपात 36 का अनुपात निकालना है। तो 12 से कटा 12, एकम 12, 12 से कटा 1, 12 तिया 36, तो 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3। तो दोस्तों क्या ए आंसर क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग दिया, अनुपात दिया है और गुणनफल दिया। देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया हमने, प्लस किया,
क्योंकि योग दिया, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, अंतर किया क्योंकि अंतर दिया था, अंतर का मतलब घटाना, और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, गुणनफल दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। और पहले जब मैं अनुपात का क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो एक दो बच्चे को ये क्वेश्चन मेरे से बोला था कि सर इसको दोबारा रिपीटेड भी कीजिए। तो पिता तथा पुत्र, देखो पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की जो आयु है वो 4:1 का अनुपात, और गुणनफल जो दिया, जो गुणनफल दिया वो 196 वर्ष दिया। मतलब पिता और पुत्र की जो गुणा किया तो 196 वर्ष आता है। जब गुणनफल दिया तो हम भी क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। जब गुणनफल दिया तो हम भी क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। लेकिन गुणनफल जब करेंगे इस वैल्यू का तो 4 के साथ x मान लेंगे और 1 के साथ भी x मान लेंगे, और बराबर कितना, 4 का 1 में गुणा 4x। देखो इसमें मैंने x नहीं मानना, इसमें x मानने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। 4 एकम 4 और x स्क्वायर, देखो x की x से गुना किया, x की एक पावर ये रही तो x की पावर 2 बराबर 196, और x स्क्वायर बराबर 196 का बटे 4, और 4 से कटा 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचा 3 9 4 छक 36, 3 6 4 9 36, तो 49 x स्क्वायर बराबर 49, x स्क्वायर बराबर 49 और x बराबर √49, और 49 जो वर्गमूल होता है 7 का होता है। 49 जो वर्गमूल है वो 7 का है, और ये मैंने आपको कराया चैप्टर जो आपका वर्गमूल का हुआ। तो इसने क्या कहा, तो पिता की आयु बताओ। देखो x का मतलब 1 अनुपात का मान कितना दिया, और पिता के पास जो अनुपात है वो 4 अनुपात है। तो 4 गुणा 4 में किसकी गुणा कर ले, 7, और 7 चौक 28 वर्ष, 7 चौक 28 वर्ष। अगर पुत्र की पूछता तो 1 गुणा 7। भाई दोबारा देखें क्वेश्चन को, पिता 4 है, पुत्र 1 है, गुणनफल 196, तो क्या मानना है, 1 सेकंड के लिए x को थिंक कर लें, 4x और 1x, 4 का 1 में गुणा 4, x का x में गुणा x स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, और गुणा में क्या होते, घाते जुड़ जाती हैं, तो बराबर 196, x स्क्वायर 196 का बटा 4 तो 49, और x स्क्वायर बराबर 49, और x बराबर √49। 49 वैल्यू जो आई वो 7 की आई, 49 जो वैल्यू आई वो 7 की आई। तो पिता का आयु पूछा तो 7, पिता के पास 4 अनुपात है तो 4 7 28। नेक्स्ट फिर यही दिया राम तथा श्याम, देखो राम और श्याम, राम और श्याम दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, तथा गुणनफल, जो गुणनफल दिया वो 216 वर्ष दिया। जो गुणनफल दिया वो 216 वर्ष दिया। तो यहाँ क्या मान लेंगे आप, 2x, और यहाँ मान लेंगे 3x, और 2 तिया 216, यहाँ 2x मान लिया, यहाँ 3x मान लिया, 2 तिया 6, x स्क्वायर बराबर 216, और x स्क्वायर बराबर 216 का बटे 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 बचा कितना, 3 6 6 36, तो x स्क्वायर बराबर 36, और x बराबर √36, और 36 किसका, 6 का, 36 किसका, 6 का। जो 36 वैल्यू है वह 6 की होती है। अब पूछ क्या लिया आपसे पूछ क्या लिया, आप चेक करें, राम की आयु बताओ। राम के पास 2 अनुपात हैं और 1 अनुपात का मान कितना, 6, 1 अनुपात का मान कितना, 6, तो 2 6 12। राम की जो आयु आ गई वो 12 वर्ष आ गई। ये ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका सही। अगर श्याम की पूछता तो 3 6 18। नेक्स्ट चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, देखो पिता दिया और पुत्र दिया। पिता और पुत्र चेंजिंग क्या हुआ, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछ लिया। पिता और पुत्र 7:3 है, और इनका जो गुणनफल है, आयु का जो गुणनफल है वो 756 दिया। आयु का जो गुणनफल दिया वो 756 दिया। अब क्या मानेंगे हम, इसको 7x लिख लिया और इसको 3x, और दोनों की गुणा किया तो 756। 7 का 3 में गुणा किया, 7 किया 21x बराबर 21x स्क्वायर बराबर 756, और x स्क्वायर बराबर 756, और 21 गुणा में था तो बटे में गया। 21 3 63, 21 63, 12 बचे 6, और 21 सिक्का 126, 21 सिक्का 126, और x बराबर
स्क्वायर हटा तो क्या गया, अंडर रूट गया 36, और 36 किसका, 6 का, और 36 किसका, 6 का। जो 36 वैल्यू आई वो 6 की आई, लेकिन पूछ क्या लिया, पूछ लिया 6 वर्ष बाद पहले पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु निकालो, तो 7 गुणा 6, 7 छंग 42, और 7 3 गुणा 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18। लेकिन क्या पूछ लिया, पूछ लिया क्या, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद जो इसकी आयु होगी 42 और 6 48, और इसकी 6 18 और 6 24। और जब अनुपात पूछ लिया, जब अनुपात पूछ लिया तो अनुपात में क्या आ गया आपका, ये काट लिया आपने, देखो 24 ही कम 24 और 24 दूनी 48, तो मतलब 2:1, 2:1, 2:1 मतलब ए ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, सही है। ए ऑप्शन क्या आपका क्लियर है। 7:3, 205, 756, 7 21, x स्क्वायर बराबर 756, और x स्क्वायर 756 का बटा 21, 36 बार कटा, और 36 किसका, 6 का। वर्तमान उम्र निकाली तो 7 छंग 42 और 3 छंग 18, लेकिन 6 साल बाद पूछ लिया 42 6 48 और 18 और 6 24। अब 24:48 आया तो काट दिया, 24 ही कम 24 और 24 दूनी 48, 24 से काट दिया तो 2:1। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा देखो दोस्तों आपसे, अजय और विजय दो नाम दिए, अजय और विजय की आयु का अनुपात। देखो यहाँ एक लाइन आपको ध्यान रखना है, यहाँ लाइन लिखना है वर्तमान, यहाँ लिखना है, नीचे आगे चलते हैं तो बाद आता है, और पहली जो चली गई तो पूर्व। ये क्वेश्चन में लिखना है आपको। तो अजय और विजय की आयु का अनुपात दिया है इसने 3:4। अजय के पास 3:4 है, अजय के पास 3 अनुपात है और विजय के पास 4 अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो आप चेक कर लें कितने 5 साल के बाद हुआ, कितना 5 साल के बाद। अब 3 से 4 हो गया तो कितना अंतर आ गया है, 1 का। अब 4 से 5 हो गया तो कितना अंतर आ गया, 1 का। और अंतर क्या आया, बराबर आया। अंतर क्या आया, बराबर आया। तो 1 किसके बराबर, 5 के। तो 1 का मान किसके बराबर, 5 के। अब इसने क्या कहा, विजय की वर्तमान आयु। अब विजय देख लो ये रहा, और विजय के पास वर्तमान में 4 अनुपात हैं, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 20 मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर आप 3 में गुणा करो 5 या 15, 15 भी है। अगर आप 5 में गुणा करो 5 पंजा 25 भी है ऑप्शन में। लेकिन जो वैल्यू पूछ लिया आपसे वो आपको आंसर में देना है, जो वैल्यू पूछ लिया वो आपको आंसर में देना है दोस्तों। अजय और विजय 3 4, 5 साल के बाद 4 5, तो 1 का अंतर। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अगर ये अंतर बराबर ना आए, जब अंतर बराबर नहीं आता तो लेवल थोड़ा सा उठागा, वो अगले टाइप्स में मैं आपको कराऊंगा। पहले लेवल 1 पर चलें। तो राम और श्याम, देखो राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान में है। कब है, वर्तमान। यहाँ क्या लिख लेंगे, वर्तमान। और फिर कहा 10 वर्ष के बाद वाली लाइन में लिखो 10, कितना 10। और 10 साल के बाद जो ये अनुपात है कितना, 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है 10 साल के बाद। तो 5 और 7 में अंतर 2 का, 7 और 9 में अंतर 2 का, तो 2 का अंतर आ रहा है। 2 किसके बराबर, 10 के। 2 का मान 10, तो 1 का मान 10 का बटा 2, तो 2 से काट दिया 5, तो 1 अनुपात का मान कितना, 5। तो इसने कहा राम की आयु बताओ, किसकी, राम की। और राम के पास कितने, 5 अनुपात थे, तो 5 में 5 की गुणा किया। राम की पूछा तो 5 गुणा 5 किया, तो 5 का 5 से गुणा किया तो 25 वर्ष। और बी आंसर क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर आप 7 में गुणा करोगे 5 7 35, वो भी आपको मिलेगा। अगर आप 9 में करोगे वो भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जो कहा उसकी आयु बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं। सोनू तथा मोनू, दो नाम दिए, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू की आयु का अनुपात 8:15, मतलब कब है ये,
वर्तमान में। कब है? वर्तमान में है 8:15। सोनू और मोनू की आयु जो है, सोनू और मोनू की जो आयु है वर्तमान में कितनी? 8:15 है। सोनू के पास 8 अनुपात है और मोनू के पास 15 अनुपात है। 9 वर्ष के बाद, अभी बाद वाली बात चल रही है, पूर्व वाली नहीं चली। 9 वर्ष के बाद, और बाद में जाएंगे हम कहाँ? नीचे वाली लाइन में। कितने? 9 साल के बाद। कितने? 9 साल के बाद। तो बाद के लिए प्लस लिख लें, मैं बताऊंगा क्यों प्लस लिखना है। यह अनुपात 11:18 हो जाता है। 11:18 हो जाता है। अब अनुपात का अंतर चेक करें, 8 और 11 का 3, मतलब इसका और इसका अंतर देखना है। और 15 और 18 का अंतर देखो 3, और 3 किसके बराबर? 3 जो ये बाद दिया, 3 का जो मान है वो 9 के बराबर, और 1 का मान 9 का बटे 3, और 3 से ये कट गया, 3 तिया 9, तो 1 का मान कितना आया? 3 आया। और पूछ ली कितनी? उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताओ। उनकी वर्तमान आयु का अंतर। अगर वर्तमान आयु पूछता मोनू की तो 8 तिया 24, लेकिन क्या पूछ लिया? देखो पहले आप आयु निकाल लो। ये नाम था सोनू और दूसरा नाम था मोनू। पहले आप आयु निकाल लो, मतलब 8 और ये 15, 8 और 15, 8 और 15, और 1 अनुपात का मान 3 आया, तो 8 तिया 24 और 15 का 3 में गुणा किया, 15 3 45। अब क्या कहा? अंतर कहा। तो अंतर का मतलब क्या? अंतर का मतलब क्या? घटाना। तो 45 से आप 24 को माइनस कर दें, 45 से 24 को माइनस कर दें, 5 से 4 1 और 2, 21 वर्ष। तो क्या बी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है? अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो शॉर्ट में भी हो सकता है। देखो 8 और 15, 11 और 18, अंतर कितना? 3 का, यहाँ भी 3 का, और 3 अंतर 9 के बराबर, 1 9/3, तो मतलब 3। एक वैल्यू का मान 3 आया, तो इसने कहा अंतर बताओ। तो आप देखो 8 और 15 में आपको जो अंतर दिखा वो 7 का दिख लिया, तो 15 से 8 घटाया 7, और 1 अंतर का मान 3, 1 अनुपात का मान 3, तो 7 तिया 21, 7 का 3 से गुना किया तो 21 आ गया। और बी आंसर क्या है? बी आंसर क्या दोस्तों आपका? परफेक्ट है। बी आंसर क्या आपका? परफेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। चाहे तो आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीलेश था विशु, मतलब जिसके आप फैन हो भाई, नीलेश के। किसके? नीलेश के। अब इसकी, इनकी नीलेश की और दूसरी विशु मतलब मेरी, दोनों की आयु का अनुपात, नीलेश की और विशु दोनों की आयु का अनुपात दे दिया कि 9:10 है। 9:10 है। तो ये कब है? ये वर्तमान में। अगर नीलेश की आयु 9 का अनुपात है, 9 का कुछ भी हो सकता है, 9 दूनी 18 भी हो सकता है, 9 तिया 27 भी हो सकता है, और 20 की 10 दूनी 20 या 10 तिया 30 भी हो सकता है। फिर कहा क्या? 4 साल के बाद। कितने? 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:20 हो जाता है, 11:12 हो जाता है। कितना होता है? 11:12, 11:12। तो इनकी दो आयु का अंतर देखो, 9 और 11 का 2, और 10 और 12 का 2, 10 और 12 का 2, और 2 बराबर किसके? 4 के। इस वैल्यू के बराबर। 2 का मान 4, तो 1 का मान 4 का बटा 2, 4 का बटा 2, तो 2 से ये कट गया, 2 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा? 2 बार कट गया। अब इसने कहा क्या क्वेश्चन में? नीलेश की वर्तमान आयु पूछ लिया, तो 1 अनुपात का मान 2 है, और नीलेश के पास जो अनुपात है वो 9 अनुपात है। तो नीलेश की आयु पूछ लिया, नीलेश की आयु पूछ लिया, तो 9 गुणा 2, क्योंकि 1 अनुपात का मान कितना? 2, तो 9 दूनी 18 वर्ष। नीलेश की जो आयु है वो 18 वर्ष है। नीलेश की जो आयु है वो 18 वर्ष है। ये थे दोस्तों आज अनुपात के बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। पहले योग वाले मैंने कुछ अनुपात में भी करा दिए थे, लेकिन आज किस में? आयु में कराए। योग वाले, फिर अंतर वाले, फिर गुणनफल वाले, और फिर इस तरह के। अब इसमें ये अंतर 2 और 2 आया, आप लोगों के मन में बात आई होगी, अगर सर ये अंतर 2 रहता और 0 रहता तो इसी वीडियो को चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर। सेकंड स्टेप में जो लेकर आएंगे वो अंतर डिसबैलेंस होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, वहाँ 2 होगा, तो उस अंतर को बराबर कैसे करना है वो हम आयु के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज जो कल आपकी क्लास है वो नीलेश भाई की क्लास
आपके टोटल रिवाइज किए। तो सभी के सभी स्टूडेंट आज अपना मैथ जीके का रिवाइज करें। सुबह को आपकी जीके की रिवाइज क्लास है, उसमें सही से सही आंसर देने की कोशिश करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।